हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होती थी उनको मैं आपको प्रोवाइड करता था ऑथेंटिक वे में। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ाई किस लिए करते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब्स मिल जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जॉब से रिलेटेड जो अपडेट्स निकल कर आती है, खासतौर से टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड, उनकी अपडेट्स मैं यहाँ पर आपको ऑथेंटिक वे में प्रोवाइड करूंगा। कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर है और किस कैटेगरी का क्या ऐसे रिजर्वेशन है, ये सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी को पता है कि एनटीए जो है, एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट के एग्जाम, सीएसआर यूजीसी नेट, ये सारे एग्जाम को कंडक्ट तो कराती ही है। इसके साथ ही साथ जो जॉब से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स है उसको भी एनटीए यहाँ पर कंडक्ट कराती है। खासतौर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर कोई पोस्ट खाली है तो उनको भरने के लिए भी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ चुका हूँ और जो लेटेस्ट एनटीए का जो सेक्शन होता है, जहाँ पर लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होता है, उस सेक्शन को मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। और पहले ही नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इग्नू रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो यानी कि जेएटी के लिए यहाँ पर फॉर्म जो है फिल आप कर सकते हैं इग्नू में, यानी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ पद निकल कर आए हैं जिनको यहाँ पर एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराकर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन पोस्ट को भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये पद किस लिए हैं? जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए है। तो सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा, कितने पोस्ट हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एनटीए की जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर ये रेड मोर वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक कर देना है आपको और ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम आगे और भी डिटेल्स दिखाएंगे जहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको 21 मार्च का ये पब्लिक नोटिस है और एक दिन पहले ही है, लेकिन ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एक महत्वपूर्ण जॉब पाना चाहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट में क्या बताया जा रहा है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जो है यहाँ पर पोस्ट निकल कर आ रहा है। और इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराएगा? एनटीए कंडक्ट कराएगी यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो 22 मार्च से आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया 20 अप्रैल 2023 जो है लास्ट डेट है। 23:50 PM जो ये टाइम दिया गया है, 24 आवर्स की जो वॉच होती है उसके हिसाब से। और यहाँ पर करेक्शन करने का भी डेट दिया गया है 21 अप्रैल 2023 से लेके 22 अप्रैल 2023 तक जो है, आप अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप करेक्शन कर पाएंगे। बाकी कुछ डिटेल जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका नोटिफाई सून दिया गया है, यानी कि इसके बारे में अभी कुछ डिटेल्स नहीं दी गई है। और जो वेबसाइट दी गई यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट NTA.nic.in इस तरीके से करके दिया गया। तो यहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए, सीधे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर ये डिटेल्स बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु desire to apply for the exam may go through the information bulletin and apply online at ये वेबसाइट दी गई है। इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है या अप्लाई करना है। ड्यूरिंग द पीरियड फॉर्म 22/3/2023 से लेके 20/4/2023 के बीच में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये सारा डिटेल्स दिया गया है और इसी वेबसाइट पे जाके पेमेंट के बारे में क्या फीस है और सारा कुछ डिटेल आपको पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर सीधे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट पे और यहाँ से जो है आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखिए, सीधे ये आपका ओपन हो जाता है। एनटीए से ही ये आपका लिंक है, एनटीए की वेबसाइट है। तो अगर आपका वहाँ से ओपन नहीं होगा तो उस लिंक को आपको देख लेना है और कॉपी करके पेस्ट करेंगे गूगल में, तो ये वाला पेज आपका खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधे आपको देख लेना है जहाँ पर जिस पोस्ट की बात हो रही थी, और भी सारे एग्जाम्स हैं, इसके बारे में बाद में डिटेल्स में बात करूंगा। तो इग्नू रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023 फॉर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये आप हमें इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ डिटेल्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो लिंक आपका दिया गया है इस पर क्लिक करना है
डिटेल्स को पढ़ने के लिए। अदरवाइज अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो लिंक आपको दिया जा रहा है इग्नू JAT रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पहले हमें डिटेल्स जान लेना है कि क्या कुछ डिटेल्स उसमें बताया गया, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने पोस्ट हैं, उसे भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए अब ये डाउनलोड हो जाएगा आपका PDF फॉर्म में आपका, और थोड़ा यहाँ पर टाइम ले रहा है। अब ये PDF आपका ओपन हो चुका है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा कुछ डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का जो है गेट एंट्रेंस का यहाँ पर पिक लगा हुआ है, ये डिटेल से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। बाकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है, उसके बारे में कि ये एग्जाम कंडक्ट कराती है किस तरीके से, सारा कुछ आपका डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये इंडेक्स दिया गया है यहाँ पर। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर NT के बारे में जानना चाहते हैं तो पेज नंबर 8 पे ये डिटेल दिया गया है इंदिरा गांधी के बारे में, तो इन पे सीधे आप डायरेक्ट चले जाओगे। तो सीधे हम नीचे चलते हैं, फॉर्म से संबंधित जो डिटेल्स हैं उसे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपका सेक्शन ए में ऑनलाइन सबमिशन, जो कि मैंने बताया था 22 मार्च को, और जो लास्ट डेट है 20/4/2023 है। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में तो यहाँ पर हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके आप मदद ले सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर कैटेगरी भी दी गई है अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल वाले जो बच्चे हैं, OBC है, EWS है, उनकी जो फीस यहाँ पर लगने वाली है वो 1000 फीस फॉर्म का लगने वाला है। और इसके बाद से जो SC ST और फीमेल्स हैं वो 600 रुपये फीस यहाँ पर देंगी। बाकी PWBD के जो बच्चे होंगे वो उनका नील, यानी कि 1 भी रुपये फीस यहाँ पर नहीं लगने वाला है। बाकी वही सारी डिटेल्स है, अभी आपका कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है। फॉर्म फिल और लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है। बाकी रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया, तो इसको आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत डिटेल में आपका नोटिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पर और भी सारी डिटेल्स दी गई हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी स्टेप्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना है आपको, स्टेप 2 में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 3 में आपका चूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, और स्टेप यहाँ पर 4th में अपलोडिंग स्कैंड इमेज, कैंडिडेट्स फोटोग्राफी, कैंडिडेट सिग्नेचर इन JPG, और ये सारा फॉर्मेट दिया गया है। स्टेप 5 में पेमेंट आप यहाँ पर कर देंगे। बाकी नीचे और भी डिटेल्स दी गई है, इनको आप देख लीजिएगा। और नीचे हम जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो पोस्ट के बारे में भी यहाँ पर डिटेल दिया गया कि कितना कुछ पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये फीस स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर दिया गया है। ये सेक्शन B है आपका। देखिए यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल्स दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपका जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। पे मैट्रिक्स यहाँ पर जो पेमेंट के बारे में दिया गया है, पेमेंट का जो अच्छी खासी पेमेंट यहाँ पर है, बहुत अच्छे लेवल का पेमेंट आपको मिलेगा क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका जॉब है। और एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है 18 से 27 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी उनका जो रिजर्वेशन होगा वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि UR के लिए यहाँ पर 83 पोस्ट है, यानी जनरल के लिए। SC के लिए यहाँ पर 29 पोस्ट है, ST के लिए 12 पोस्ट है, और OBC के लिए 55 है, और EWS के लिए 21 पोस्ट यहाँ पर है। और टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 200, अच्छे अमाउंट में ये पोस्ट निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में 200 पोस्ट कम नहीं होते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करिएगा अगर आप एलिजिबल यहाँ पर होते हैं। अब देखिए PWBD यहाँ पर दिया गया, उनके लिए 9 पोस्ट है रिजर्व, और एक्स सर्विसमैन के लिए 20 पोस्ट रिजर्व है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पर 10 सीटें रिजर्व है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 10+2 विथ ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट, यानी 40 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइप करना है। इंग्लिश वर्ड की बात की गई है, और 35 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइप आना चाहिए। अगर ये टाइप आप कर पाते हो एग्जाम के बाद तो आपकी जॉब यहाँ पर पक्की हो जाएगी। और पेमेंट आप देख पा रहे हो 63,200 के आसपास ये पेमेंट है, और उसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिला के अच्छा खासा पे लेवल आपको मिलने वाला है। अब आगे इसमें देख लेते हैं और भी डिटेल्स। अगर आप चाहो तो आगे इसमें पढ़ सकते हैं कौन फॉर्म भर सकता है, नेशनल सिटीजनशिप, ये सारा कुछ दिया गया है। एज रिलैक्सेशन के बारे में ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे SC ST वालों को 5 साल का यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, OBC को 3 साल का, जो PWBD है उनको 10 साल का। तो ये सारा डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा ये नोटिफिकेशन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपनी काम की चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ये जो लिंक आपका दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। जैसे कि लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पे। तो ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से आप यहाँ पर ओपन हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगा, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, फिर सिक्योरिटी पिन, और ये आपका साइन इन हो जाएगा। और उसके बाद से फॉर्म जो है आपका ओपन होके आएगा,
और अगर नए आप छात्र हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। पहले से रजिस्ट्रेशन है तो सीधे आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरने का जो फॉर्मेट है खुलकर आएगा, फिर उसमें आपको अपना नाम पूरा डिटेल्स भरना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और मैंने एक एक स्टेप आपको बताया कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 200 पद है, कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बताया। तो अगर आप एलिजिबल हो, सभी लोग मुझे लगता है एलिजिबल होंगे, 10+2 सभी के पास है। और जो टाइपिंग के लिए बोला गया है 40 वर्ड इंग्लिश पर मिनट और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट। तो अगर जो टाइपिस्ट होंगे या टाइप अच्छी खासी उनकी होगी तो ज़रूर वे फॉर्म को भरेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये जॉब है और अच्छा खासा यहाँ पर पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो ये अपडेट कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल है, लगता है कि आप एक सही जॉब को पाने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कहीं से भी तो वीडियो को लाइक करके यहाँ पर हमें अप्रिशिएट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा जरूर अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जो चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है वो जॉब करें और उनका जो पेमेंट है वो अच्छा खासा हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो ज़रूर शेयर करिएगा, वो फॉर्म को यहाँ पर भर पाएंगे। लास्ट डेट भी मैंने बताया, सारा कुछ डिटेल। अगर और भी कोई यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन मन में उठता है या फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी तरीके से प्रयास करूँगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स की नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब से मैं आप सभी को मतलब एग्जाम से रिलेटेड तो सारी अपडेट देता ही रहता हूँ, प्रिपरेशन भी मैं कराता हूँ, लेकिन जॉब से रिलेटेड जो ऑथेंटिक जॉब्स हैं उनके जो है अपडेट्स आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप एक अपने जो है अच्छे जॉब्स को प्राप्त कर सकें और सेटल हो जाए अपने लाइफ में, क्योंकि यही सब चाहता है। तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।